दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि विचार ना होते तो क्या होता और विचारों से ही तो दुनिया चलती है। ये जो आइडिया है जो लोग अपनाते हैं उनको हम आइडियलिज्म कहते हैं। आखिर कैसे जो है अंग्रेज़ों ने हमें यानी कि भारतीयों को कॉलोनी बनाया, कैसे उन्होंने हमें डोमिनेट किया, कौन सी विचारधाराएं थीं जिनसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया एक इंटेलेक्चुअल्स लोगों के द्वारा, या फिर कह लीजिए जो मोर डिप्लोमेसी जानते थे यानी कि जो अपने आप को बहुत कुफी सुपीरियर मानते थे। उन्होंने कहा था कि मैं भारत को जो हूँ, भारत पे जो हूँ, वाइट मैन का जो बर्डन है उसको कम करने आया हूँ। यानी कि हम जो है आपको सभ्य बनाने आए हैं, सिविलाइजेशन सिखाने आए हैं, सभ्यता आपको सिखाने आए हैं। ये अंग्रेज़ों ने आखिर कैसे हम पे थोपा? आखिर वो कौन से फिलोसफर थे, उनकी कौन से विचारधाराएं थीं, कौन से आइडियाज़ थे, कौन से कोट थे जिन पे जो है हमारे ऊपर अप्लाई करके उनसे जो है हमारे ऊपर रूल किया गया, शासन किया गया। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे और मेनली हम दो आइडिया को देखने वाले हैं। एक तो है इमैनुअल कांट का और दूसरा है हीगल का। जैसा कि आप जानते हो हीगल जो है जर्मनी का बहुत बड़ा फिलोसफर माना जाता है, और इन दोनों के क्या आइडिया थे और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने लिए इसको प्रयोग किया। बहुत वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कुछ सोचते हैं, जिनका मकसद जो है विचारों पे जो है फिरना है, विचारों की दुनिया में जाना है और इस दुनिया को भी जानना है। फिलहाल हम जो है बातों के तानों बानों में उलझे बिना अपने रियल मतलब पे आ जाते हैं। अंग्रेज़ों ने, जैसा कि आपको पता ही है कि 1858 से लेकर के 1947 तक यानी कि 1858 की से लेकर के 1947 तक भारत पे जो है ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक रूप से शासन किया और क्राउन के रूल में किया। अब जो है उससे पहले भी 1600 तरफ आ चुके थे, ठीक है। फिलहाल उस पर हम ना जाते हुए हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने हम पर रूल किया कैसे। वो दोस्तों था और कुछ नहीं तो एक विचार, एक आइडिया, एक सोच, एक थॉट, एक कोट। तो चलिए पहला आइडिया जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है इमैनुअल कांट का। लेकिन उससे पहले हम इमैनुअल कांट के आइडिया को पढ़ें, उससे पहले हम समझते हैं हीगल के आइडिया को। हीगल, जैसा कि आपको पता ही है, जर्मनी का फिलोसफर है। उसने एक बात कही थी कि रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। अब आप कहोगे सत्य ही तार्किक है और तार्किक ही सत्य है, मतलब आधे लोगों के तो ऊपर से निकल गया होगा, क्योंकि फिलॉसफी वाली जो बातें होती हैं ना वो सबके समझ नहीं आती हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, लेकिन समझाने का कार्य मेरा है क्योंकि मैं टीचर हूँ पैसे से, तो समझाऊंगा। रियल इज रेशनल यानी कि जो सत्य है वही तार्किक है। मतलब इस दुनिया में जो भी आपको दिखता है, जो भी आप देखते हो, ठीक है, और जो भी चीज़ को आप परसू कर सकते हो यानी कि जो आप ले सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ वो सब तर्क के योग्य है। यानी कि इस दुनिया में जो भी रियलिटी है, यानी कि जो इस दुनिया में सच्चाई है, वो तर्क के योग्य है। यानी कि उस पर रैशनैलिटी यानी कि डिबेट, डिस्कशन, तर्क उस पर किया जा सकता है, ठीक। और दूसरी की बात क्या कही कि रैशनल इज रियल, और जिस चीज़ पे आप तर्क कर सकते हो वो चीज़ रैशनल, वो चीज़ जो है रियल है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, सीधी सी बात आप समझिए कि जो चीज़ रियल है वो रेशनल है यानी कि तर्क करने योग्य है, और जो चीज़ तर्क करने योग्य है वो चीज़ रियल है। यानी कि इस दुनिया में रियल वही है। कहना ये सिर्फ, पता क्या चाह रहा है, कहना सिर्फ ये इतना चाह रहा है कि इस दुनिया में रियल वही है जिस पे तर्क किया जा सके, यानी कि जिस चीज़ को तर्क के आधार पे जस्टिफाई किया जा सके। अब बस यहीं तो पूरा खेल है, यहीं पे पूरा खेल है। ये देखिए जो तर्क तर्क बार बार ला रहा है ना कि इस दुनिया में वही चीज़ रियल है जिस पे तर्क किया जा सके, और जिस चीज़ पे तर्क किया जा सके वही रियल है, यानी कि बाकी सब इल्यूजन है, बाकी सब फेक है। अच्छा, तो आप सोच रहे होगे कि सर हीगल ने सब क्यों बोला होगा। इसके पीछे कारण ये है कि जो तर्क की क्षमता है, वो तर्क की क्षमता वो बताना चाह रहा है कि भारत के जो लोग हैं, मतलब वो अपने तरफ से नहीं बताना चाह रहा है। दरअसल अंग्रेजों ने इसका गलत तरीके से प्रयोग किया है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो हीगल ने कहा है यानी कि रियल वही है जो तर्क करने योग्य है, और जो तर्क करने योग्य है वही रियल है। यानी कि हम जो भारतीय हैं वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, हम रियलिटी को नहीं जानते हैं, हम जो वास्तविकता है उससे अपरिचित हैं। हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम तर्क करके उसको समझ सकें। तो हम तुम्हारे अंदर रैशनैलिटी डालने आए हैं, और चूंकि हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता है तो हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं। आपके अंदर तर्क करने की क्षमता ही नहीं, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन हम जो करेंगे वो सत्य है। आप लोग चूंकि तर्क करने की क्षमता नहीं जानते हो, इसलिए आपका जो विश्लेषण है वो सर्वथा उपयुक्त नहीं माना जाएगा, वो हमारा ही माना जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम आपको पढ़ाने लिखाने आए हैं ताकि आप तर्क करना सीख जाएं, और जो आप ये इल्यूजन में दुनिया के फंसे रहते हो इससे जो है आपको वास्तविकता का ज्ञान हो सके। मतलब देखिए ये अंग्रेजों ने कैसे जो है एक विचार को हमारे ऊपर थोपा, और चूंकि हमारे पास तर्क करने की क्षमता है तो हम सुपीरियर हैं, आप लोग छोटे हो।
और हम जो विश्लेषण करेंगे वही सत्य है, और तुम्हारा लोगों को तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो तुम लोग जो है सत्य जानते नहीं हो। तो हम तुम्हें सत्य से वाकिफ कराने आए हैं, यानी कि हम तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाने आए हैं। यानी कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल जाइए। स्पिरिचुअल में क्या कहा जाता है कि सत्य की ओर भागिए, यानी कि सत्य की खोज में निकलिए। और अंग्रेज हमको क्या करवाने आए हैं? सत्य की खोज, सत्य ही हमको अवगत कराने आए हैं, सत्य से, ट्रुथ से हमको अवगत कराने आए हैं। यानी कि सत्य हमें दिखाने आए हैं। किससे? रैशनैलिटी से। उनके पास रैशनैलिटी ज़्यादा है, तर्क करने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो हमें सिखाने आए हैं। यानी कि वो हमें जो है सिविलाइज करने आए हैं, हमें सत्य से जो है अवगत कराने आए हैं। सवाल ये सर, सत्य से अवगत कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी माना जाता है कि सत्य जिसने जान लिया वो जो है, मतलब अब हमारे यहाँ तो भगवान को माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति, तत्व प्राप्ति ऐसे माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों का सत्य पता कौन सा सत्य है? वो दरअसल जो है आपको तर्कशील बनाने आए हैं। वो भगवान से मिलन नहीं आपका कराने आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी जो फिलॉसफी होती है यहाँ पे माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप देखोगे, यानी कि पाश्चात्य दर्शन में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे माइंड और बॉडी का कॉन्सेप्ट है। मतलब सोचिए कितनी गिरी हुई उनकी फिलॉसफी है। वो माइंड और बॉडी को जो है मतलब मानते हैं, आत्मा को जो है वो आत्मा माइंड को मानते हैं। ये हमें सिखाने आए हैं कि हम आपका वाइट माइंड जो बर्डन है वो कम करेंगे, यानी कि आपको सिविलाइज बनाएंगे। यानी कि वो हमें सत्य से अवगत कराना चाहते हैं, ट्रुथ से अवगत कराना चाहते हैं। अब जब बात सत्य से अवगत कराने की आई, अब सवाल ये कि सर सत्य से अवगत कराना क्यों जरूरी है? तुम क्यों आए हमारे यहाँ कॉलोनी में, क्यों बनाया, क्यों हमें सत्य से अवगत कराना जरूरी है? तो हमारे हिंदू दर्शन में भी तो कहा जाता है कि सत्य जानिए, सत्य जानिए, सत्य के पीछे से पड़े रहते हैं। यानी कि अगर हम सत्य जान जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों सार्थक हो जाएगा? क्योंकि हमारे हिंदू दर्शन में आज भी कहा जाता है कि सत्य को जानिए, दुनिया के इल्यूजन महामाया को छोड़ दीजिए। लेकिन अंग्रेज देखिए आपको सत्य के बहाने देखो क्या क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं। आप पहले बात उनकी समझिए। अब जब सत्य सिखाना चाह रहे हैं, यानी कि सत्य तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। यानी कि मैं अगर आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं, आपको तर्क दे करके आपको समझ, जो सच्चाई है इस दुनिया की जो दिखाना चाह रहा हूं, रियलिटी को दिखाना चाह रहा हूं, ये तो मैं आपके भलाई के लिए काम कर रहा हूं। यानी कि मैं आपके हित में काम कर रहा हूं, भारतीयों के हित में काम कर रहा हूं, भारतीयों के हित में काम कर रहा हूं, उनको सत्य से अवगत करा रहा हूं। चलिए, अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपको दूसरा जो आइडिया है वो समझते देर नहीं लगेगी। दूसरा आइडिया है इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। कांट ने क्या कहा था? कांट ने कहा था ईच मैन इज इंड इन इटसेल्फ, यानी कि जो हर व्यक्ति है वो अपने आप में जो है वो साध्य है। साध्य का मतलब इंड है अपने आप में, यानी कि मैन को सत्य की तलाश में निकलना चाहिए और सत्य ही पाना, यानी कि सत्य की तलाश में ही रहना, सत्य को गेन करना, ये मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए खेल चला जा रहा है। No one ought to be treat with no one ought to treat other person as a means to an end, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए किसी साध्य के लिए। यानी कि मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो है सर्वथा हमें अंत, यानी कि साध्य की ओर देखना चाहिए, यानी कि एक इंड की ओर पे देखना चाहिए। यानी कि अंतिम जो लक्ष्य मानव जीवन का होना चाहिए वो सत्य की तलाश होनी चाहिए, और वो जो है अंतिम लक्ष्य सत्य की तलाश ही होनी चाहिए। और जो है किसी भी व्यक्ति का प्रयोग जो है किसी सत्य की तलाश के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब आप मेरा प्रयोग करो सत्य की तलाश में जाने के लिए, ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सत्य की तलाश में जो है आप निकलें, और जो है आप पर्सन को इंड माने। आप ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं दुनिया का माया हटा देता हूं। ऐसा समझ लीजिए कि मैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम आप दें, ठीक है, मतलब आपका पूरा जीवन का जो कार्य होना चाहिए वो इंसान को जो है एक अच्छा व्यक्ति बनाना होना चाहिए, ना कि जो है आप हमें किसी प्रकार से एक्सप्लॉयट या हमारा शोषण करें अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। यानी कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अच्छा कैसे बनाया जाए, मेरा जो जीवन है उसको सार्थक कैसे बनाया जाए। अब सही बात है कि मेरा जीवन सार्थक बनेगा कैसे? जब मैं सत्य को जानूंगा। और सत्य जनवाएगा कौन? ये अंग्रेज हमें जनवाएंगे। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूं व्हाइट मैन का बर्डन कम करने आया हूं, यानी कि जो है मैं तुम्हें जो हूं सिविलाइज करने आया हूं। तुम्हें सत्य ही नहीं पता है, हम तुम्हें सत्य दिखाने आए हैं, और ये तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं तुम्हें कोई साधन नहीं बना रहा हूं। यानी कि मैं तुम्हें जो एक्सप्लॉयटेशन, जो तुम्हारा शोषण, जो तुम्हारा अत्याचार, जो तुम्हें लूट घसूट, जो तुम्हारी जमींदारी प्रथा और फलानी प्रथा जो मैं तो चला रहा हूं, जो कानून ला रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए ला रहा हूं ताकि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो सके। वाह, मतलब देखिए जस्टिफिकेशन, आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने एक्सप्लॉयटेशन को जस्ट, यानी कि सही साबित करने के लिए किस प्रकार की थ्योरी को रचा। मतलब
किस प्रकार से दिमागी रूप से खेला गया, यही तो है मतलब विचारों का खेल। कि पहले उन्होंने एक थ्योरी गढ़ी कि रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, यानी कि सत्य ही तार्किक है और तार्किक है जो वही सत्य है। और ये सत्य से अवगत कौन कराएगा? तर्क करवाएगा। तुम तर्क जानते नहीं हो, हम तर्क जानते हैं, तो तुम्हें हम तर्क सिखाएंगे, फिर तुम सच्चाई को देखने लगोगे। और जब तुम सत्य को देखने की तुम्हारे अंदर क्षमता आएगी तो सत्य ही देखना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारे जीवन का सत्य तुम देखोगे कैसे? वो सत्य हम तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हारा जीवन को सफल बनाएंगे, यानी कि तुम्हारे ही बेनिफिट में है। इसके लिए जो है हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे, कुछ जो है मीन्स का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्सप्लॉयटेशन, जिसका नाम है शोषण, जिसका नाम है अत्याचार। और इन्हीं के आधार पर जो है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा और तुम्हारा व्हाइट मैन का बर्डन कम किया जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। ये थे आइडिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में जो है काफ़ी कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे जो है अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। मैं आपको हमेशा कह देता हूँ कि जो भी रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, मारकाट से नहीं किया जाता है, वो विचारों से किया जाता है। इसलिए विचारों में दम होना चाहिए, थॉट्स में दम होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो है अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसे लगा। जल्दी मिलते हैं साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।